हेलो बच्चों, वेलकम इन आवर चैनल बम्फाड़ केमिस्ट्री। फिर से हम आ गए एक नया टॉपिक लेके अपने इस चैनल बम्फाड़ केमिस्ट्री में। और सबको पता है बम्फाड़ केमिस्ट्री क्या है। बम्फाड़ केमिस्ट्री बेसिकली एक ऐसा यूट्यूब चैनल है जहां पर केमिस्ट्री के वो टॉपिक डिस्कस किए जाते हैं जो बच्चे डिमांड करते हैं। जैसे आज की हमारे पास डिमांड आई है, दैट इज सॉल्युबिलिटी एंड सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। किसको हम डिस्कस करेंगे? सॉल्युबिलिटी एंड सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट को। ठीक है बेटा, आज का टॉपिक है। अब सॉल्युबिलिटी के बारे में बात करते हैं। सॉल्युबिलिटी बेसिकली क्या होती है? अगर हम बात करें तो सॉल्युबिलिटी क्या है? सबसे पहले इट इज द कंसंट्रेशन टर्म फॉर सॉल्यूशन एंड फॉर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। किसके लिए? जो सैचुरेटेड सॉल्यूशन हो जाता है। क्वेश्चन आता है व्हाट इज द सैचुरेटेड सॉल्यूशन। अरे भाई, सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या है कि ऐसा सॉल्यूशन जिसमें और अधिक सॉल्यूट घुलना बंद हो जाए उसे बोलते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन। क्या बोलते हैं? सैचुरेटेड सॉल्यूशन। अगर इसकी स्टैंडर्ड डेफिनेशन के बारे में बात करें तो बोलेंगे द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ solvent, given solvent, to make it saturated is known as solubility of the given solute in the given solvent. Solubility of the given solute in the given solvent. एक तो ऐसे बोल सकते हैं। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन जो हम सॉल्व करते हैं मोल पर लीटर के फॉर्म में सॉल्व करते हैं, तो इसको भी बता देते हैं कि सॉल्युबिलिटी मोल्स पर लीटर के फॉर्मेट में हम क्या बताएंगे। सॉल्युबिलिटी क्या है? द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मैक्सिमम नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सैचुरेटेड सॉल्यूशन इज नॉन एज सॉल्युबिलिटी ऑफ गिवन सॉल्यूट इन द गिवन सॉल्यूशन। क्लियर हो गया कि नहीं? ये किसके बारे में बताया? दैट इज सॉल्युबिलिटी। तो एक बात तो दिमाग में फिट हो गई बेटा कि सॉल्युबिलिटी किसके लिए डिस्कस करेंगे? सॉल्युबिलिटी हम डिस्कस करेंगे किसके लिए? दैट इज फॉर सैचुरेटेड सॉल्यूशन में। ठीक है, तो चलिए कुछ ना कुछ बम्फाड़ किया जाए। हम पहले भी बात कर चुके हैं कि भाई अपना चैनल का नाम ही बम्फाड़ केमिस्ट्री है, तो कुछ तो बम्फाड़ चलेगा ही चलेगा। ठीक है भाई, एक चीज़ याद रखना कि हम भी बम्फाड़ है, तुम भी बम्फाड़ हो। बम्फाड़ का मतलब ज़बरदस्त, और जब दो ज़बरदस्त मिलेंगे तो कंसेप्ट भी ज़बरदस्त निकलेगा और उसका रिजल्ट भी ज़बरदस्त निकलेगा। तो अब कैसे क्या करेंगे, सॉल्व कैसे करेंगे क्वेश्चन? जैसे कोई इलेक्ट्रोलाइट लिया। अब जब हमने इलेक्ट्रोलाइट बोल ही दिया तो पता होना चाहिए ना इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है। इलेक्ट्रोलाइट वो सब्सटेंस होते हैं। क्या होता है इलेक्ट्रोलाइट भैया? इलेक्ट्रोलाइट वो सब्सटेंस होते हैं जो पानी में जाते ही आइंस में टूट जाते हैं, उन्हें बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइट। और एक और खास बात है कि इलेक्ट्रोलाइट के एक्वस सॉल्यूशन स्टेट में, यानी कि पानी में जो सॉल्यूशन बनाया इलेक्ट्रोलाइट के एक्वस सॉल्यूशन स्टेट में और मोल्टन स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकते हैं। क्या कंडक्ट कर सकते हैं? इलेक्ट्रिसिटी। तो अब बताइए इलेक्ट्रोलाइट को अगर हम डिफाइन करें तो क्या बोलेंगे? द सब्सटेंस विच गिव्स आयन इन एक्वस सॉल्यूशन स्टेट, विच गिव्स आयंस इन एक्वस सॉल्यूशन state and conduct the electricity in a molten state as well as aqueous solution state is known as electrolyte. For example, ये हमने NaCl, KCl, CaCl2, MgCl2 सब किस में टूट जाते हैं? आयन में टूट जाते हैं। किस में टूट जाते हैं बेटा? आयन में टूट जाते हैं। ठीक है, चलिए अब यहाँ मुद्दे पे आते हैं। लेट द इलेक्ट्रोलाइट इज AB। कोई AB इलेक्ट्रोलाइट है। होता क्या बेसिकली? AB ये सॉलिड है और इसमें पानी मिलाया, वाटर, और ये बन गया दैट इज AB एक्वस। क्या बन गया? एक्वस। और ये AB एक्वस और ये जो AB एक्वस है, जो सॉल्यूशन तैयार हुआ, ये पानी में जाते ही टूट जाता है और कन्वर्ट होता है A+ एक्वस और प्लस B- एक्वस में टूट जाता है। A+ एक्वस और B- एक्वस में टूट जाता है। ठीक है, अगर इसकी सॉल्युबिलिटी के बारे में बात करें कि इफ सॉल्युबिलिटी इज S मोल पर लीटर,
तो ये कैसे टूटेगा, ठीक है। तो हमने कहा सॉल्युबिलिटी एस मोल पर लीटर है, तो हमने लिखा है टाइम टी इक्वल्स टू 0। किस टाइम पर, जब रिएक्शन अभी शुरू नहीं हो गई। सॉल्युबिलिटी हो जाता है एस मोल पर लीटर, क्लियर है कि नहीं। और ये क्या होगा स्टार्टिंग में 0 0, क्योंकि यहां पर तो कुछ है ही नहीं। क्या हो जाएगा स्टार्टिंग में, दैट इज 0 0, ठीक है। अब आता है कि अगर गिवन कंडीशन में डिग्री ऑफ डिसोसिएशन दिया जाए, क्या दे दिया जाए, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। तो हमने लिखा कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन एट टाइम टी, एट टाइम टी, इसको ऊपर लिख देते हैं, एट टाइम टी। ये फिर से हमने यहां पर लिख देता है कि भाई ए बी aqueous convert into A plus aqueous plus B minus aqueous, इसमें कन्वर्ट होता है। और टाइम t इक्वल्स टू 0 पर इसका कंसंट्रेशन दिया गया, सॉल्युबिलिटी दी गई है, सॉल्युबिलिटी S मोल पर लीटर, और ये 0 0 एट t इक्वल्स टू गिवन टाइम, एट टी टाइम बोल देते हैं, एट टी टाइम डिग्री ऑफ डिसोसिएशन दैट इज इक्वल टू अल्फा। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या दिया गया है, अल्फा दिया गया है, ठीक है। तो ये जो कंसंट्रेशन टर्म क्या होगा, एस इंटू 1 माइनस अल्फा, दैट इज एस अल्फा और एस अल्फा। क्या हो जाएगा, एस अल्फा और एस अल्फा। से पूछा जाए व्हाट इज आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ ए बी, आयोनाइजेशन कांस्टेंट ए बी, दैट इज इक्वल टू क्या होगा, इट इज के आई ए प्लस एक्वस बी माइनस एक्वस और डिवाइडेड बाई ए बी एक्वस। मतलब अगर हम आयोनाइजेशन कांस्टेंट निकालते हैं तो हमारे पास क्या आएगा, दैट इज के आई इक्वस टू ए प्लस एक्वस बी माइनस एक्वस डिवाइडेड बाई ए बी एक्वस। क्लियर है कि ना बेटा, ठीक है। अब इसी केस में हम बात कर रहे हैं कि जो एट कांस्टेंट टेम्परेचर जो ए बी है अनडिसोसिएटेड पार्ट, इसका कंसंट्रेशन हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। क्यों, टेम्परेचर चेंज नहीं कर रहे। मतलब क्या हुआ, हम लिखना भी चाहे तो लिखेंगे के आई ए बी एक्वस दैट इज ए प्लस एक्वस बी माइनस एक्वस, ठीक है। अब एक कांस्टेंट टेम्परेचर पर के आई का वैल्यू भी टेम्परेचर डिपेंडेंट है, और ये जो अल्फा दिया गया इसमें अल्फा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ये भी टेम्परेचर डिपेंडेंट है। तो कांस्टेंट टेम्परेचर पर ये पूरा का पूरा क्या हो जाता है, दैट इज कांस्टेंट। और ये जो कांस्टेंट होगा इसे नाम दिया जाएगा दैट इज के एस पी, और इसी को बोलते हैं सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, और ये बनेगा ए प्लस एक्वस बी माइनस एक्वस के एस पी। क्या निकाल लिया हमने बेटा, के एस पी निकाल लिया, ठीक है। अब के एस पी को क्या बोलते हैं, दिस के एस पी इज नॉन एज सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। दिस इज नॉन एज सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। तो सबसे पहले तो हम बात करें सॉल्युबिलिटी क्या होती है और सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट क्या होता है। सॉल्युबिलिटी और सॉल्युबिलिटी
प्रोडक्ट। तो बेटा KSP का वैल्यू क्या आएगा, KSP इक्वस टू यहां से देखिए A प्लस का वैल्यू दिया गया दैट इज एस अल्फा और एस अल्फा, ये हो जाएगा एस स्क्वायर अल्फा स्क्वायर, एस स्क्वायर और एस स्क्वायर अल्फा स्क्वायर। ठीक है, अब इससे रिलेटेड कुछ और क्वेश्चन लेते हैं। सपोज हमने लिख दिया XY2 एंड solubility is S and degree of dissociation is अल्फा। ठीक है, कैलकुलेट KSP, कैलकुलेट वैल्यू ऑफ KSP। अब सबसे पहला काम तो हमें XY को तोड़ना होगा। XY2 एक्वस मीडियम डालते हैं, एक्वस मीडियम, तुरंत क्या होगा, X प्लस 2 में टूटेगा और 2Y माइनस में। याद करो जब आप केमिकल बॉन्डिंग पढ़े होंगे तो ये वाला यहाँ का ऑक्सीडेशन स्टेट है और यहाँ वाला यहाँ का, तो हमने यही तो कहा X पे +2 चार्ज आएगा और Y पे -2, Y पे क्या आ रहा है -1, और ये क्या है, एक्वा साइन। एक्वस का मतलब होता है पानी में घोल के आयन बनाए गए। ठीक है, तो अब इसके लिए KSP क्या हो जाएगा, KSP इक्वल्स टू X प्लस 2 Y माइनस स्क्वायर। अब वैल्यू लिखते हैं, X का जो वैल्यू, X का जो भी वैल्यू दिया गया, लेट सॉल्युबिलिटी इज S, यहां से देखिए ये वैल्यू क्या होगी, S इंटू 1 माइनस अल्फा, और ये क्या हो जाएगा, इट इज S अल्फा, और ये 2S अल्फा हो जाएगा। अगर आप इसकी वैल्यू को सॉल्व करेंगे तो वैल्यू रख दीजिएगा दैट इज S अल्फा इंटू 2S अल्फा का स्क्वायर, कंसंट्रेशन ऑफ X प्लस 2 एंड कंसंट्रेशन ऑफ Y माइनस का स्क्वायर। तो हमारे पास जानते हो क्या बनेगा, इट इज 4S स्क्वायर अल्फा स्क्वायर। किसका वैल्यू आ गया, KSP का वैल्यू आ गया। ठीक है, तो हम KSP का वैल्यू भी निकाल सकते हैं। अब यहां से अगर आपको S और अल्फा की वैल्यू दी जाएगी तो आप आसानी से S और अल्फा की हेल्प से KSP का वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, फॉर स्पैरिंगली सॉल्युबल इलेक्ट्रोलाइट, अगर स्पैरिंगली सॉल्युबल इलेक्ट्रोलाइट लिया मतलब कम घुलने वाला, तो क्या होगा, जैसे हमने कहा लेट XY इज स्पैरिंगली सॉल्युबल इलेक्ट्रोलाइट। स्पैरिंगली सॉल्युबल का मतलब है, स्पैरिंगली का मतलब है जो कम घुले, बहुत कम घुले और सैचुरेट हो जाए। ठीक है, जैसे हम कहें कि एक सॉल्यूशन है, एक हमने ग्लूकोज का सॉल्यूशन बनाया, 200 ग्राम ग्लूकोज लग गया 1 लीटर को शरबत बनाने में। ठीक है, दूसरी तरफ हमने क्या लिया, कोई सॉल्ट ले लिया, जैसे AgHCl ले लिया, और हो सकता है 2 ही ग्राम लगे 1 लीटर सॉल्यूशन शरबत सॉल्यूशन बनाने में, वो भी सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाने में। तो स्पैरिंगली कौन सा हुआ, AgHCl। ज़्यादा सॉल्युबल कौन सा हुआ, दैट इज जो हमने एग्जांपल लिया था शुरुआत में। अब आता है XY, जैसे ग्लूकोज का था, XY इज स्पैरिंगली सॉल्युबल इलेक्ट्रोलाइट। तो XY कैसे टूटेगा, XY पहले तो सॉलिड स्टेट में रहता है, सॉलिड स्टेट में, और ये कन्वर्ट होगा, आप गर्म करेंगे तो ये फॉर्मेशन होगा XY लिक्विड का, और जब ये टूटेगा तो ये कन्वर्ट होगा X प्लस Y माइनस एक्वस। अब आता है सॉल्युबिलिटी के बारे में बात करें कि सपोज इसकी सॉल्युबिलिटी है S,
स्टार्टिंग में 0 0 एट टी इक्वल्स टू 0 के बारे में बात कर रहे हैं। फिर बोला टी इक्वल्स टू टी इक्विलिब्रियम। तो इस कंडीशन में ये हो जाएगा, ये लगभग स्पैरिंगली सॉल्वेबल का मतलब है लगभग 100% डिसोसिएट हो गया। तो हम लिखेंगे यहाँ पर ऐसे एरो बना देंगे और ये बन गया S और S। तो के एस पी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, के एस पी इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई माइनस, और x प्लस का वैल्यू क्या है s और y माइनस का वैल्यू s। तो ये बन गया दैट इज एस स्क्वायर। क्या बन गया बेटा, एस स्क्वायर। ठीक है, तो हमने क्या निकाल दिया, फॉर स्पैरिंगली सॉल्वेबल इलेक्ट्रोलाइट, सॉल्युबिलिटी फॉर स्पैरिंगली सॉल्वेबल इलेक्ट्रोलाइट। एक क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन दिया गया है फॉर स्पैरिंगली XY2 is 2 into 10 to the power minus 3 mole per liter. Then find out solubility product of AB XY। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। जो हमने कंसेप्ट दिया कि भाई XY2 कैसे टूटेगा, एक्वस मीडियम में डालते ही x प्लस 2 एक्वस प्लस y माइनस टाइम t इक्वल्स टू 0 पर, या डायरेक्ट देखते हैं टाइम t इक्वल्स टू 0 पर इसकी सॉल्युबिलिटी S 0 0। टाइम t इक्वल्स टू 0 पर इसकी सॉल्युबिलिटी S है और 0 0, और t इक्वल्स टू टी इक्विलिब्रियम पर, तो यहाँ से देखिए ये क्या हो जाएगा, S इंटू 1 माइनस अल्फा। अल्फा तो है ही नहीं, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन तो दिया ही नहीं गया। ऑलमोस्ट 100% ये खत्म होगा, ये बनेगा S और ये बनेगा 2S। तो देखो के एस पी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, x प्लस 2 एक्वस। अब यहाँ पर कोई नंबर नहीं है तो कोई पावर नहीं आएगा, और हमने लिखा y माइनस एक्वस, और यहाँ पर जो पावर हो जाएगा दैट इज ये इसका स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट 2 हो जाएगा। तो अब वैल्यू रख दीजिएगा, इट इज s और 2s का स्क्वायर। तो क्या बन गया 4s3। क्या बन गया बेटा 4s3, और इसमें वैल्यू रखना है 4 इंटू एस का वैल्यू 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 का होल क्यूब। तो ये बन गया 2 का स्क्वायर 4 4 4 जा, तो दैट इज 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2। ये वैल्यू आ गई, किसकी वैल्यू निकाल दी हमने, यहाँ ऊपर लिख दे रहे हैं, दैट इज के एस पी इक्वल्स टू 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 10 टू द पावर माइनस कितना बन रहा है यहाँ पर स्क्वायर 2 इंटू, फिर से वैल्यू लिख देते हैं, 2 2 जा 4 4 8 8 4 4 16 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6, दैट इज 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5। के एस पी का वैल्यू आ गया। तो इंपॉर्टेंस ऑफ के एस पी कि कोई भी रिएक्शन है किसी भी टाइम पर उसका डिसोसिएशन कांस्टेंट, जैसे हम के एस पी निकालते हैं वैसे उसके लिए दिया जाएगा के आई पी। तो अब के आई पी का कंपैरिजन कराना, के आई पी का एक्सप्रेशन वही रहता है जो के एस पी का है। तो ये अगर हम बोलेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ के एस पी फॉर गिवन टाइम के आई पी इज इक्वल टू के एस पी। अगर ये दोनों बराबर होते हैं तो तुरंत बोलेंगे
सॉल्यूशन इज सैचुरेटेड। अगर हम कहते हैं कि नहीं KIP इज ग्रेटर देन KSP, ये बड़ा आयनिक प्रोडक्ट, तो अभी अगर आयनिक प्रोडक्ट KIP का वैल्यू बड़ा है KSP से, तो जानते हो क्या होगा, इस टाइम पर ये जो सॉल्यूशन है बेसिकली इट इज सॉल्यूशन इज सुपर सैचुरेटेड और इसकी कंडीशन में प्रेसिपिटेशन टेक प्लेस। क्या होगा, प्रेसिपिटेशन और फिर बोला गया कि KIP इज लेस देन KSP। तो जानते हैं इस कंडीशन में क्या होगा, इस कंडीशन में KIP इज लेस देन KSP, इस कंडीशन में सॉल्यूशन इज अनसैचुरेटेड। सॉल्यूशन कैसा है, अनसैचुरेटेड है, और इस कंडीशन में मोर सॉल्यूट विल बी डिसॉल्व। क्या लिखेंगे, मोर सॉल्यूट विल बी डिसॉल्व। तो ये जो हमने कंसेप्ट बताया बेसिकली किसके लिए, KSP सॉल्वेबिलिटी क्या होता है, सॉल्वेबिलिटी प्रोडक्ट क्या होता है, और इम्पोर्टेंस ऑफ KSP क्या होता है। अब एक चीज़ और बता दें कि कॉमन आयन का क्या इफेक्ट पड़ता है। तो बच्चे अगर यहाँ पर कोई स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट डाल दो, सपोज हमने XZ डाल दिया है जिसमें X+2 आयन कॉमन हो गए, X+2 XZ2 डाल दिया तो X+2 आयन कॉमन हो गए। कॉमन आयन के चलते ली-चटलिए के प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग रिएक्शन बैकवर्ड जाएगी, और रिएक्शन बैकवर्ड जाएगी मतलब सॉल्युबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी। तो तुरंत बोल सकते हैं कि कॉमन आयन इफेक्ट की वजह से सॉल्युबिलिटी क्या होती है, डिक्रीज होती है। ठीक है बच्चे, तो ये सॉल्युबिलिटी और